तो 211 भी चलता है ना, उल्टा के साथ चलता है ना। अगर हम गलत हैं तो हम पर 211 चलना है। सामाजिक तत्व जो हैं, जो आपराधिक किस्म के भी हैं, दरोगा हत्या में अभियुक्त भी हैं, उनके द्वारा साजिश करके या करवा के उसको नमस्कार, न्यूज फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम सलीमापुर में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सलीमापुर के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना ठाकुर जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी चैनल का हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्या हुआ है, ऐसा घटना क्या है? घटना है कि 24 तारीख को माननीय कला और सांस्कृतिक मंत्री जितेंद्र राय जी के द्वारा हमारे पंचायत में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया था, जिसमें सेलमापुर पोखरा और धोबी घाट का था और सेलमापुर प्राथमिक विद्यालय जो है उसका चरदीवारी का था। उसका बाद क्या हुआ कि जब शिलान्यास हुआ उसके बाद वो लोग चले गए। 28 तारीख को कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो आपराधिक किस्म के भी हैं, दरोगा हत्या में अभियुक्त भी हैं, उनके द्वारा साजिश करके या करवा के उसको तोड़वा दिया गया। जब हमको पता चला तो एक दिन पता किए कि इसमें किसका किसका हाथ है। उसके बाद 2 तारीख को हम जाकर थाना पर आवेदन दिए, पूरा ऊपी के थाना पर जाके आवेदन दिए। अभी तक आवेदन पर हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ। और क्या हुआ कि थाना प्रभारी महोदय ने क्या किया कि जो आवेदन की कॉपी जिन पर हम आरोप लगाए थे उन पर उनके घर भेज दिए। उसके बाद वो लोग सब चौक चौराहे पे खड़ा होकर हमको गाली दे रहा है। ये तो मतलब निजता का हनन भी होता है। हाँ, इस स्वतंत्रता का साफ हनन है। अच्छा, ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरकारी जो शिलापट होता है, हमको लग रहा है कि सरकारी संपत्ति है, उसमें सरकार की जो राशि होती है खर्च होती है, और सरकारी संपत्ति के क्षति पहुंचाना, उसको लेकर के आपने थाने में आवेदन दिया और उस आवेदन के आलोक में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ना, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और न थाना प्रभारी महोदय बोल रहे हैं, जैसे हम आवेदन देने गए तो हमारे साथ एक ईश्वरपुर के प्रमुख भी थे, हम ही थे, और माननीय मंत्री जी के फूफा भी थे, वो भी गए थे वहाँ। हम लोग बैठे दिए, वो बोले कि जांच करके कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कल ईश्वरपुर प्रमुख साहब उनको फ़ोन भी बोले किए थे कि भाई आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, तो बोले उनको जवाब दिए कि उनको जहाँ जाना है जाइए, हम उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये साफ भाजपा माइंडेड है। अच्छा, ये चीज़ देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ की जो स्थानीय थाना प्रभारी है, अगर किसी जनप्रतिनिधि के आवेदन को FIR नहीं कर रहा है तो आम जनता का वो क्या सुनता होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है, उसको लेकर के मुखिया जी ने आवेदन दिया है, और उस आवेदन के आलोक में अभी 4 दिन हो गया, अभी उसके आवेदन के आलोक में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ से उस थाना प्रभारी के द्वारा मुखिया जी को यह चैलेंज किया जा रहा है कि आप जहां जाना है जाइए, हम इसको आवेदन को FIR नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ की जो स्थानीय माहौल है, इसके शांति को उस थाना प्रभारी के द्वारा भंग किया जा रहा है। हाँ। क्योंकि जब मुखिया जी ने किसी के नाम को वहां पे दर्शाया है, तो आपका जांच का विषय बनता है कि उसको आप जांच कीजिए कि जिनका यह नाम दिए हैं वह कहां तक सही है और कहां तक गलत है। अगर वो नाम गलत है तो आप जांच करके उस नाम को हटा भी सकते हैं, अगर सही है तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और गलत है तो 211 भी चलता है ना, उल्टा के साथ चलता है ना। अगर हम गलत है तो हम पर 211 चलवाए ना। अच्छा मुखिया जी, जैसा कि आप आवेदन दिए, तो आवेदन के बाद फिर पुनः आप उस थाना प्रभारी से बात किए कि हाँ, बात की। हाँ, बोले कि ना उसमें वो दरोगा हत्या वाला लोग जो है उन लोग को अभियुक्त है, उन लोग के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, थाना प्रभारी कहीं मिली भगत तो नहीं ना? हाँ सर, मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं रहता तो अभी तक FIR क्यों नहीं होता। और दूसरा, अगर मिली भगत नहीं होता, उन लोग से 60 नहीं रहता, तो जो हमारा आवेदन है उन लोग के पास कैसे पहुंच जाता। थाना से लिख हुआ है। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना है कहीं कि आप अपने विरोधियों को इसमें घसीट रहे हैं? विरोधी को अगर घसेटते तो जांच का विषय है ना, वो जांच कर ले। अगर विरोधी को घसेट रहे हैं, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम पर कार्रवाई किया जाए। अच्छा, एक चीज और आपसे हम पूछेंगे मुखिया जी कि जब आपका आवेदन नहीं हो रहा है, थाना प्रभारी नहीं ले रहा है, तो आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनका आप कैसे हेल्प कीजिएगा? अच्छा, इसका वो भगवान मालिक है। नीतीश जी कहते हैं कि हमारे सुशासन की सरकार है। ऐसा थाना प्रभारी जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पीड़िता अगर थाना पर जा रहा है तो तत्काल उस पर FIR दर्ज कीजिए, जांच कीजिए, जांच के बाद जो आया है सो कीजिए। ले तो यही 24 घंटा के अंदर सब कार्रवाई करना है। अभी तक वो जांच नहीं किए, FIR नहीं किए। जिस पर हम आवेदन दिए थे वो लोग हम पर गाली दे रहे हैं, हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं। डर के मारे अपने हम घर से नहीं निकल रहे हैं, अपना इज्जत बचाना हम चाह रहे हैं। अच्छा, आगे आपका क्या कदम होगा? आगे कदम होगा कि जैसे DGP साहब को हम मेल किए हैं, उनको ट्वीट भी किए हैं, SP साहब को भी किए हैं, DIG को भी किए हैं, थाना के या DSP साहब को सब व्हाट्सएप पर भेजे हैं। अगर इस पर भी कोई हमको न्याय नहीं मिलता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का, हम माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अवमानना का केस दायर करेंगे इन सभी लोगों के खिलाफ। अच्छा, इस थाना प्रभारी के बारे में आप क्या कहिएगा? थाना प्रभारी के बारे में कहना है कि यहाँ के जो कप्तान साहब हैं, ये हमारे मामला का संज्ञान लीजिए। इनको कानून का जानकारी नहीं है, इनको बर्खास्त करके यहाँ से हटाएं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि मुखिया जी का कहना है कि यहाँ के जो स्थानीय थाना प्रभारी है इसको पुलिस कप्तान यहाँ से हटाए, बर्खास्त करे, क्योंकि यह जो थाना प्रभारी है यहाँ के शांति को कायम नहीं करके बल्कि शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। जब कोई आवेदन दे रहा है तो उस आवेदन को सार्वजनिक कर दे रहे हैं और उस आवेदन के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एक पक्षीय काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए इनका आरोप है थाना प्रभारी को लेकर के कि इस थाना प्रभारी को हटाया जाए। और सबसे बड़ी चीज हम भी ये कहना चाहेंगे, जो हमारे स्थानीय यहाँ के सारण के पुलिस कप्तान है उनसे यह निवेदन करेंगे कि ऐसे थाना प्रभारी पर उचित कार्रवाई करें और इस मामला को अपने संज्ञान में लेकर इसको उचित कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इसका निपटारा करें। तो बहरहाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।